लीनोभाव की कथा है, अर्थात इस सृष्टि में सर्वप्रथम शिवलिंग का उद्भव कैसे हुआ और कैसे सारा संसार, सारी सृष्टि शिवलिंग की आराधना करने लगा। ये घटना उस समय की है जब सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई थी। ग्रह, नक्षत्र, धरती, परंतु किसी का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल शून्य था, महाशून्य। जब पूरे ब्रह्मांड में किसी का कोई अस्तित्व नहीं, न जल था, न थल था, न अंतरिक्ष, प्रकृति और पुरुष का समन्वय संभव नहीं था, न बीज था, न उसका संदर्भ। तब परम शक्ति पार ब्रह्म एक व्यक्त ऊर्जा के रूप में आकार लेने लगे और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म। ये जानने के लिए कि वो कौन है, क्या है, हजारों साल तक कमल नाभि में भटकते रहे और अपने उद्गम का स्थान खोजते रहे। ब्रह्मा और विष्णु हो चुका था, दोनों एक दूसरे से आबद्ध थे और अनजान भी। जन्म के साथ पराश, पराश के साथ तुलना और तुलना के साथ अहंकार। जन्म लेने के बाद जो विडंबना मनुष्य की होती है, वही विडंबना ब्रह्मा और विष्णु की भी हुई। हजारों वर्ष भटकता रहा था, अकेले, स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे को खोजता रहा। चलिए, कोई तो मिला जो मेरे बाद उत्पन्न हुआ, जिससे मेरा परिचय हुआ। और फिर नारायण ने ब्रह्मा को सत्य से परिचित कराने का प्रयत्न किया कि उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई, लेकिन ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं थे। दोनों के बीच बहस छिड़ गई कि पहले कौन आए। आखिर ये फैसला करता कौन कि उन दोनों के बीच श्रेष्ठ कौन है, या फिर उनके अतिरिक्त भी कोई श्रेष्ठ है। शिव का रूप जो स्वरूप विघ्न था, जिसका ना कोई आकार था, ना पहचान। बीज रूपी वो लिंग एक बड़े अग्नि लिंग में अपने परम आकार में बढ़ने लगा। आप दोनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय मैं करूंगा। आप में से जो भी इस लिंग के अंतिम छोर या शाश्वत अंत तक पहुंच जाएगा, वही श्रेष्ठ कहलाएगा। हजारों साल तक वो दोनों उस अग्निलिंग का शाश्वत अंत खोजते रहे, परंतु अंत पा नहीं सके। इसका कोई अंत नहीं। इस अनंत ज्ञान रूपी लिंग का प्रारंभ मिल गया होगा। मुझे ज्ञात है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही प्रथम हूँ। इस अनंत छोर को उनके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही प्रथम हूँ। इस अनंत छोर को मुझ
मुझे खोजने की क्या आवश्यकता है? मैं तो स्वयं अनंत हूँ। मेरे प्रिय पुष्प हो गए, सर्वश्रेष्ठ पुष्प। किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। किंतु तुम्हें मेरा एक कार्य करना है। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, संभवतः आपने इस अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण। अग्नि स्तंभ का प्रारंभ पा लिया होगा। केतकी का फूल इसका प्रमाण है। असत्य है ये। असत्य है ये कहना कि मैंने जान लिया है। मैंने अंत पा लिया है। क्या आपने सचमुच प्रारंभ पा लिया है ब्रह्मदेव? सत्य इससे आप जान सकते हैं। ब्रह्मदेव सत्य कह रहे हैं। आप क्या कहें? उसे कोई कैसे नाप सकता है? ये अग्नि उसे कोई कैसे नाप सकता है? ये अग्नि ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है। ब्रह्मदेव, आप दोनों का जन्म इसी अग्निस्तंभ से हुआ है। और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार। और आप में तो निर्माण के ज्ञान का अहंकार। आप सृष्टिकर्ता तो होंगे, लेकिन आपके इस अहंकार के कारण आप कभी पूजे नहीं जाएंगे। जो आपकी बनाई सृष्टि का पालन करेंगे, हर रूप, हर अवतार और केतकी के ये फूल मेरी पूजा में वर्जित होंगे। और दूसरी तरफ नारायण, जो आपकी बनाई सृष्टि का पालन करेंगे, हर रूप, हर अवतार। आपने मुझे नवजीवन दिया है। मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। Bilang aja udah kalau sini lah. Itu nang modal punya. Ibu nang di Jono, Kono naik kota. Polas, ibu ini nih. अब तो आप समझ गई होंगी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश यार किबाला तीनों एक ही हैं। तीनों एक ही सूत्र से बंधे हुए हैं। मोदा और इन तीनों का इस सृष्टि में महत्व और आवश्यकता एक समान। पैसा क्या